मोस्ट अवेटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें कि एयरपोर्ट को 5 चरणों में विकसित किया जाएगा। यह एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर 3900 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हर साल करीब 1.2 करोड़ यानी कि 12 मिलियन यात्रियों के आवागमन की क्षमता पहले चरण में होगी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के 2 कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वहीं अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2003 में इस एयरपोर्ट को बनने की मंजूरी दी थी, लेकिन एयरपोर्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। कांग्रेस और एसपी ने एयरपोर्ट की नींव नहीं रखी और नोएडा को पिछली सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया।
सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है।